नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तरवर्ती मुगल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमने लिए हैं। आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी दोस्तों से हमारा रिक्वेस्ट है कि वे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिनसे हम उन्हें समय समय पर प्रसारित वीडियो दिखाते रहें और वे अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज्जम ने लाहौर में पुल-ए-सादौला में अपना राज्याभिषेक कराया और अपने भाई के साथ उसे गद्दी के लिए संघर्ष भी करने पड़े। उसने सर्वप्रथम आजम को सामूगढ़ के निकट जाजो के युद्ध में पराजित किया। हम यहाँ बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और उसके पश्चात फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, अहमद शाह आदि से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है। आइए हम सब इन प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें। पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के संघर्ष में कौन विजयी रहा और बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, मुअज्जम। आप जानते हैं कि मुअज्जम अपना राज्याभिषेक कराने के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था और बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 ईस्वी से 1712 ईस्वी तक था। प्रश्न 2, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने सिखों से बेहतर रिश्ता स्थापित करने के लिए किस सिख गुरु को मनसब प्रदान कर उनके साथ संधि करने का प्रयास किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, गुरु गोविंद सिंह। बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित करने के लिए उनके गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास किया और उन्हें मनसब प्रदान करने का भी पूरी तरह से प्रयास करके संधि करने का प्रयास किया। प्रश्न 3, लौहगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, गुरु गोविंद सिंह। लौहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न 4, बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1712 ईस्वी में हो गई थी और बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफीक उस शान और जहां शाह के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जहांदार शाह विजयी रहा। प्रश्न 5, लाल कुंवर नामक वैश्या किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की कर्ता धर्ता बन गई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जहांदार शाह। जहांदार शाह के शासनकाल में लाल कुंवर नामक वैश्या राज्य के कार्यों में दखल देने लगी थी और इसे लाल कुमारी के नाम से भी जाना गया है। इसी कारण उसका राज्य के क्रियाकलापों पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा और उसे लंपट मूर्ख की उपाधि भी प्राप्त हुई।
प्रश्न 6, किस मुगल अधिकारी के सहयोग से बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह मुगल गद्दी पर आसीन हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, जुल्फिकार खां। बहादुर शाह प्रथम के समय में शक्तिशाली और अमीर जुल्फिकार खां के सहयोग से वह शासक बन गया था। वह एक युद्ध में अपने भतीजे फर्रुखसियर द्वारा पराजित हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्रश्न 7, बहादुर शाह तथा जहांदार शाह के शासनकाल में सर्वाधिक शक्तिशाली निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां को सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया क्योंकि वह स्वतः राजा नहीं था, किंतु वह राजा बनाने का सदैव प्रयास करता था और राजा जितने बने वे सब उसके ही कहे के अनुसार कार्य करते थे। प्रश्न 8, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, सैयद बंधु। जहांदार शाह की मृत्यु के बाद अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर सैयद बंधुओं जिसे हुसैन अली खां और बरहा तथा अब्दुल्ला के सहयोग से शासक वह बन गया था। सैयद बंधुओं का इतना प्रभाव था कि फर्रुखसियर पर उनके प्रभाव नजर आने लगे थे। प्रश्न 9, नृप निर्माता के रूप में किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, सैयद बंधु। सैयद बंधु जिसे हुसैन अली खां बरहा और अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता है, इन्हें नृप निर्माता के रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने राजाओं का निर्माण किया। प्रश्न 10, सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, फर्रुखसियर। सैयद बंधुओं के सहयोग से सबसे पहला शासक फर्रुखसियर बना था, जिसका कार्यकाल 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक रहा। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सैयद बंधुओं को ख्याति प्राप्त हुई और वह शक्तिशाली बन गए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी के बीच सैयद बंधुओं को बहुत ख्याति प्राप्त हुई और वे राजा पर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिए और दिनों दिन इनका फर्रुखसियर पर प्रभाव पड़ता गया। प्रश्न 12, सिख सरदार बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कर दी गई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम के काल में मुगलों का सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छे संबंध थे, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात पुनः कटुतापूर्ण संबंध हो गए और बंदा बहादुर, जिसे सच्चा पातशाह भी कहा जाता है, के नेतृत्व में सिख एक बार फिर से मुगलों के विरुद्ध विद्रोह पर उतारू हो गए और तब बहादुर शाह प्रथम ने बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान भी किया था, परंतु बंदा बहादुर, जिसका मूल नाम लक्ष्मण दास था, लौहगढ़ के किले में अपने को छिपा लिया था। किंतु फर्रुखसियर भारतीय इतिहास में घृणित काय के नाम से भी जाना जाता है, जिसने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। प्रश्न 13, बंदा बहादुर का असली नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, लक्ष्मण दास। बंदा बहादुर का असली नाम लक्ष्मण दास था। प्रश्न 14, कौन सा स्थान कत्लगढ़ी के नाम से मशहूर है, जहां बंदा बहादुर ने 1000 मुगल सैनिकों का कत्ल किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, सहादरा। सहादरा वह स्थान है जहां
बंदा बहादुर ने मुगलों से संघर्ष किया और अंततोगत्वा वह वीर गति को प्राप्त हुआ। प्रश्न 15, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। प्रश्न 16, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट की हत्या कर दी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, फर्रुखसियर। 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर मार डाला और इसके बाद उसने क्रमशः रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला जिसे शाहजहां द्वितीय कहते हैं तथा मोहम्मद शाह को शासक नियुक्त किया। प्रश्न 17, सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान तथा हुसैन अली का पतन किस मुगल बादशाह के समय में हुआ था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का पतन हो गया था। सैयद बंधुओं को आधुनिक भारत के इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधुओं के पतन के पश्चात पहले अमीन खां और उसके पश्चात निजाम उल मुल्क वजीर बने थे। प्रश्न 18, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को रोशन अख्तर भी कहा जाता है। प्रश्न 19, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में स्वायत्त राज्यों के उदय की प्रवृत्ति सबसे मुखर हुई और यह प्रक्रिया क्रमशः तीव्र होती गई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जहांदार शाह। जहांदार शाह के शासनकाल से स्वायत्त राज्यों के उदय की प्रवृत्ति शुरू हुई और यह क्रमशः बढ़ती चली गई। प्रश्न 20, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद मुगल शासक से स्वतंत्र हो गए। प्रश्न 21, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, नादिर शाह। फारस के नेपोलियन नादिर शाह का भारत पर आक्रमण इसी मुगल शासक के समय में हुआ था और नादिर शाह ने 13 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल, हरियाणा के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसने शाहजहां का मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा भी लूट कर ले गया था। वह मात्र 57 दिन दिल्ली में रहा और 70 करोड़ रुपए लूट कर ले गया। उसने 3 वर्षों तक अपने राज्य की जनता पर कोई कर भी नहीं लगाया। प्रश्न 22, अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुरानी, युग का मोती भी जिसे कहा जाता है, ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। इसका प्रथम आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह का उत्तराधिकारी उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली बना, जिसे दुर्रे दुरानी या युग का मोती कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने 1747 से 1767 ईस्वी के बीच भारत पर 5 आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1747 ईस्वी में हुआ था मानपुर या सरहिंद के युद्ध में। मोहम्मद शाह का शहजादा अहमद शाह ने इस अफगान आक्रमणकारी को पराजित किया था। प्रश्न 23,
किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का मुगल दरबार में काफी प्रभाव बढ़ गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का मुगल दरबार में काफी प्रभाव बढ़ गया था। उसका अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत होता था। उसकी प्रशासन के प्रति उदासीनता, मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग उसे रंगीला कहने लगे थे। उसके शासनकाल में ही मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। प्रश्न 24, मोहम्मद शाह के समय में किस सरदार ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ने 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह से अलग होकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा जाता है उसका मुगल दरबार से जाना निष्ठा और लाभ का साम्राज्य से चला जाना था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और उसी के जाने के पश्चात मुगल दरबार का पतन शुरू हो गया था और धीरे धीरे तमाम रियासतें बनने लगी थी। प्रश्न 26, किसके शासनकाल में बंगाल और अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल और अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। सर्वप्रथम जिस राज्य ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी वह हैदराबाद था, जिसकी स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह चिनकलीज खान ने की थी और उसके पश्चात धीरे धीरे तमाम राज्य अलग होने लगे। प्रश्न 27, बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। प्रश्न 28, भरतपुर जाट राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, चूड़ामन या बदन सिंह। जिसे चूड़ामन या बदन सिंह कहा जाता है, इसने भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न 29, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, चूड़ामन या जिसे चूड़ामणि भी कहा जाता है। प्रश्न 30, जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सूरजमल। सूरजमल को जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे समय समय पर प्रसारित निःशुल्क वीडियो तैयारी के लिए आपको पढ़ाए जाते रहें और आप अपनी तैयारी करते रहें। आज के सवाल हैं, प्रश्न 1, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? और प्रश्न 2, लौहगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हुए हैं। आप इन्हें अच्छे से देख लें
और इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी को इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और इसके अलावा हिंदी, बाल विकास, अध्यापन विद्या, संस्कृत आदि से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता हूं। आप इन सभी प्रश्नों को, इन सभी विषयों को अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी मैं आपको नियमित रूप से कराता रहता हूं। हमें आशा है आप निश्चित इससे जुड़ेंगे। हम शीघ्र ही आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।